उसके बाद 9वां अध्याय हम आगे बढ़ाएंगे। तो संगीता माता जी, आप शेयर करेंगे स्क्रीन, कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह है या कैसे, मतलब हाँ प्रभु जी, मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, पर कोई बात नहीं। कुछ आपने कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह तो बनाई है या वैसे ही, मतलब आप श्लोक के माध्यम से समझाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक बनाया है थोड़ा सा अपना नोट्स, अच्छा उसके अच्छा। माध्यम से बताऊंगी। क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं आता है मोबाइल में, तो मैं उसको कर नहीं पाऊंगी नहीं, कोई शेयर। बात नहीं। कोई बात नहीं, आप जैसा भी आपको ठीक लगे, और उस पर हम आपकी मदद भी करेंगे, उसमें जैसा कुछ नहीं है आपको। तो आप वीडियो अपना ऑन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? वीडियो वीडियो ऑन कर पाऊंगी। हाँ, तो उससे होगा कि सब लोग आपको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है। तो उस तरह से आप थोड़ा समझा सकती हैं। तो आप सभी आगे अब संगीता माता जी को सुनेंगे, कैसे वो उन्होंने क्या छठे अध्याय में भगवान ने क्या बोला है। तो माता जी, आप प्रारंभ कर सकती हैं। अगर वीडियो ना भी ओपन करना, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है जबरदस्ती, मतलब मैंने ऐसे ही बोला कि अगर आपको लगे तो आप कर सकती हैं वीडियो, अच्छा नहीं तो अच्छा। ऐसे ही बोल हाँ सकते जी हैं। प्रभु जी, शायद मेरे से हो नहीं पा रहा है, पता नहीं, मैं कुछ करने जाऊंगी तो मेरा मोबाइल कभी बंद हाँ, नहीं हो जाए मेरे से। कोई और बात नहीं, आज घर कोई पे बात नहीं कोई जाने है दी। भी नहीं है हाँ जी, कोई ताकि बात मुझे नहीं सपोर्ट कर सके, इसलिए जाने दी, आपकी आवाज ना। हमें आ रही है अच्छे से, आप आगे। अच्छा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। कुछ इसमें कोशिश कर रही हूँ, यदि गलती हो तो क्षमा करना मुझे। इसमें छठे अध्याय में आत्म संयम ध्यान योग के बारे में बताया गया है। इसमें 47 श्लोक है। इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। 1 से 4 तक कर्म योग के विषय के बारे में और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण के बारे में बताया गया है। फिर 5 से 10 तक में आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। फिर 11 से 32 तक श्लोक में इसमें विस्तार से ध्यान योग का विषय बताया गया है। और 33 से 36 तक श्लोक में मन निग्रह का विषय के बारे में बताया गया है। और 37 से 47 तक में योग भ्रष्ट पुरुष की गति और विषय और ध्यान योग की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल पे ध्यान न देकर करने योग्य कर्म को करता है, वही सन्यासी है। और इसमें 1 से 5 तक के श्लोक का बताया गया है। संसार मैं हिंदी में ही सारा बता रही हूँ प्रभु जी। हेलो। ठीक है, मतलब हाँ बिल्कुल माता जी, बिल्कुल हाँ, बताइए, जय जय। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल साफ आवाज आ रही हाँ। तुम इस संसार सागर में अपना उद्धार करने योग्य कर्म जो करता है, वही सन्यासी है। और मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। ये इसमें बता रहे हैं भगवान जी। और जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, और वही अपना मित्र है। और जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वह स्वयं अपना शत्रु है। सर्दी गर्मी मान अपमान और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से प्राप्त है, मिट्टी पत्थर सोना सब एक समान जो समझता है, उसे योगी कहा जाएगा। मित्र शत्रु धर्मात्मा और पापी सभी जिसके लिए एक समान है। मन और इंद्रियों को शरीर मन और इंद्रियों को शरीर सहित वश में रखने वाला, किसी से आशा न रखने वाला, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए रखता है, वही योगी पुरुष कहलाया जाता है। अब 11 से 32, मतलब अपने सार में मैंने समझाया है कि संक्षिप्त में इस तरह से इसका सार निकलेगा। 11 से 32 तक श्लोक पे इसमें बताया गया है कि इसमें भगवान जी कहते हैं अर्जुन से कि ध्यान योग के बारे में विस्तार से बताते हुए कि शुद्ध भूमि पर आसन बिछावे। वह भूमि न अधिक ऊंची होनी चाहिए, न अधिक नीची होनी चाहिए। उस पर मृगशाला का आसन बिछाए, कुशा का या वस्त्र कुछ भी बिछा कर उस पे ध्यान लगाएं।
अपने मन और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित्त होकर जो योगाभ्यास करता है, अपने शरीर को सीधा रख के सिर को स्थिर रख के अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रभु में मन लगाएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है और शांति प्राप्त होती है। भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग न अधिक खाने वाला व्यक्ति और न ही बिल्कुल न खाने वाले व्यक्ति, न अधिक जागने वाला व्यक्ति और न अधिक सोने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यथा योग्य आहार विहार करने वाला व्यक्ति ही इस योग को प्राप्त कर सकता है। इस कर्म से ये उसी को ये कर्म सिद्ध होता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त को बताया गया है। जो पुरुष का मन भली प्रकार शांत है, उसे उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है और वह आनंद का अनुभव करता है। सभी को समभाव से देखने वाला व्यक्ति योगी सभी में योग प्रभु को ही देखता है। ऐसा योगी पुरुष मुझसे अलग नहीं हो और न ही मैं उससे अलग हूँ। और जो सुख और दुख सभी को सहज ही देखता है, वही परम श्रेष्ठ योगी है। अब 33 से 34 श्लोक में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं। 33-34 श्लोक को मैं पढ़ना चाहूंगी। 33वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यन्ति चंचलत्वा स्थितः स्थिरम चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवर्ध्यम तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव दुष्करम। अर्जुन पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आपने जो योग के बारे में समभाव बताया है, ऐसा होना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और बलवान है। इसको वश में करना वायु को वेग में करने के समान है। इसलिए मन को वश में करना बहुत कठिन है। फिर 35 से 36 श्लोक में भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु ययता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। श्री भगवान जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल है और बड़ी कठिनाई से वश में होता है, परंतु निरंतर अभ्यास एवं वैराग्य से इसे वश पे किया जा सकता है। आगे श्री भगवान जी फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है या करने का प्रयत्न करता है, वह प्रभु को प्राप्त कर लेता है। फिर 37 से 47 तक के श्लोक में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का, उसके विषय के योग भ्रष्ट पुरुष की गति के और उसके विषय और ध्यान योग की महिमा का अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, जो व्यक्ति योग में श्रद्धा तो रखता है मगर संयमी नहीं है, उसका मन अंतकाल में विचलित हो जाता है, प्रभु के स्मरण से भटक जाता है। ऐसा साधक भगवत साक्षात्कार को यानी भगवान को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह पुरुष भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है? आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले प्राणी की कभी दुर्गति नहीं होती, न तो इस लोक में और न ही परलोक में। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोक में योग भ्रष्ट पुरुष अंत में पुण्य लोक में जाता है, जैसे स्वर्ग, और बहुत वर्षों तक वहां निवास करके फिर उत्तम
आचरण वाले उत्तम पुरुषों के घर में जन्म लेता है या ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म संसार में दुर्लभ है और उसे अपने पिछले जन्म के संस्कार का उसमें उस पिछले जन्म के संस्कार उसमें विद्यमान रहते हैं, उससे उसके प्रभाव से वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता रहता है और भगवान की ओर आकर्षित रहता है। यत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त करके सभी पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने प्रभु जी एक बार समझाया था कि एबीसीडी पढ़ते हैं तो अंत हो जाता है मान लो, तो दूसरे जन्म में वो एबीसीडी का उसको थोड़ा-सा अभ्यास रहता है, तो वो आगे बढ़ के फिर उसमें प्रयत्न करने लगता है भगवत प्राप्ति के लिए। और शायद इसी वही शायद पुण्य अपने में भी कुछ रहे तो हम इसमें आपसे संलग्न हुए और भगवत प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। इसमें निष्कर्ष यही निकलता है प्रभु जी के सभी योगियों में मनुष्यों में श्रद्धावान जो योगी है वो जो निष्काम भाव से प्रभु को भजता रहता है वो प्रभु को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही सुंदर माता जी आपने विस्तार वर्णन किया और सारे ही पॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो गए और किस प्रकार से भगवान जो है वो अपने भक्तों का पर्याप्त रूप से मार्गदर्शन करते हैं। आपने अलग अलग खंडों में इस चैप्टर को बांटा, किस प्रकार से भगवान ने उस खंड के माध्यम अलग अलग खंडों के माध्यम से समझाया है कि असल में योग क्या है और किस प्रकार और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न जो माता जी ने अभी तक कवर किया है उसको लेकर? हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु। मेरा ही एक प्रश्न है, प्रभु जी आप प्रश्न कीजिए। हाँ माता जी, मेरा प्रश्न नहीं है, जस्ट एक कमेंट है कि बहुत अच्छे से विस्तार से माता जी ने वो बताया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका भी प्रभु जी। प्रभु जी थैंक मेरा यू। एक प्रश्न संशय है कि योगी और सन्यासी में क्या अंतर बताया गया है? देखिए जो योगी है वो योग साधना और जो सन्यासी है, जो सन्यासी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, और योगी भी वही कार्य करता है। हम्म। अब इसमें इंटेंट क्या है, मन में किसका भावना, किस भाव को लेके वो सन्यासी जो होता है उसका उसका प्रमुख कर्तव्य है कृष्ण शरणागति और भगवान कृष्ण का नाम प्रचार और जीवों को भगवान कृष्ण की भक्ति से अवगत कराना, भगवान कृष्ण से अवगत कराना पहले, और किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस ज्ञान को फैलाने कार्य सन्यासी करता है। सन्यास जो जिसने सन्यास लिया है उसका एक कर्तव्य क्षेत्र में आता है और वो सदैव दूसरों के लिए सोचता है अच्छा अच्छा। सन्यासी। जी प्रभु जी, और योगी स्वयं के लिए ही करता है। योगी जो है वो सारा कार्य अपना खुद जंगल में चला गया, अपनी मृगछाल बिछाई, आंखें आदि खुली हाँ आदि जी प्रभु पड़ी जी मेरा आंखें। संशय दूर हो गया, बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी इसी में। जी, तो वो यही डिफरेंस है। बाकी योगी भी कई ऐसे योगी हैं जो कि परमार्थ के लिए देते हैं, लेकिन वास्तव में जो सन्यास, पहले तो कलयुग में सन्यास वर्जित है बताया गया है, लेकिन जो सन्यास क्षेत्र में भी हैं अभी उनका प्रमुख कर्तव्य है कि प्रचार कार्य करना, लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताएं, जितना हो सके जितना प्रचार कर सके, क्योंकि भगवान कृष्ण को सर्वप्रिय सर्वप्रिय यही है। ये हम पढ़ेंगे भगवत गीता में कि जो इस ज्ञान का प्रचार करता है। अब जैसे हम ये जो श्रृंखला चला रहे हैं रिवीजन की, आप लोगों से हम लोग, मतलब मैं जो प्रार्थना करता हूँ करिए कि आप पढ़ के आए, आप बताएं, तो किसे पता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता बन जाएं अगले 1 साल में, 6 महीने में, दो भगवत गीता समझ में आ जाए, और हो सकता है कि आपने करीबन 10-15 लोगों को और भगवत गीता के ज्ञान से जोड़ दिया। तो कितना परोपकार का काम किया एक तो आपने। ये जीवन लेना सफल हो जाएगा आपका। तो इस जीवन में जितना हमने कमाया, जितना भौतिक स्तर पे कमाया, जो भी हमने कुछ किया, वो तो सब जीरो हो जाने वाला है।
और सब कुछ एक एक दिन खत्म हो, चाहे वो कैसा भी हमारी उपलब्धि क्यों ना रही हो। लेकिन ये जो अध्यात्म का ज्ञान आपने खुद समझा, समझ के दूसरों को समझाया, तो ये कभी, ये अक्षय है, इसका कभी भी पतन नहीं, इसका कभी भी खंडन नहीं है, ये आपके साथ अब जुड़ गया इटर्निटी तक कि और जितना भी अब ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। मृत्यु की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी चीज आपसे इस सुकृति को, इस पुण्य को जो आपने बटोरा है, उससे कोई अब छीन नहीं पाएगा। क्योंकि ये बहुत ही परम शुद्ध, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान बांटना लोगों में और उनको समझाना और उसका प्रचार करना, ये स्वयं भगवान को सर्वप्रिय है। भगवान कहेंगे भगवत गीता में, हम पढ़ेंगे आगे आगे 18 अध्याय में आगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया 6ठा अध्याय, और 6 अध्यायों का रिवीजन हम कर चुके हैं। कुछ एक आध पॉइंट जो माता जी ने बोले उनके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का सा बोलूंगा कि इसमें सर्वप्रथम भगवान ने मन पे बल दिया है प्रमुख प्रथम कुछ श्लोकों में, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक 5वां श्लोक था, मन ही इंसान का, मनुष्य का शत्रु है और वही उसका सबसे बड़ा मित्र है। तो इसमें 2 जगह देखिए, अगर हम 5वें अध्याय का विवेचन कर 5वें श्लोक का विवेचन करते हैं तो उसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं, उद्धेरात्मनात्मानम नात्मान वसादयेत आत्मैव हात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। तो हमारी सहायता कौन करेगा? ये बंधन हमारे, जो भगवान ने मन रूपी जो वस्तु प्रदान करी है हमें, मन, यही हमारी सहायता कर सकता है। और अपने को नीचे ना गिरने दे। नीचे गिरने का अर्थ क्या है? जो गुण हमारे ऊपर असर डाल रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सतोगुण में बने रहने का प्रयास करना है, कैसे भी करके। बड़ा मुश्किल है, हम जानते हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाएगा। और जितने लोगों ने करके दिखाया वो भी तो इसी संसार में जी के चले गए। उनके लिए भी 24 घंटे का ही समय था, उनके लिए भी यही सब रिसोर्सेज अवेलेबल थे, यही मन उनके लिए भी अवेलेबल था जो हमारे पास। हमें और उन्हें कोई अंतर नहीं है। लेकिन उन लोगों ने कैसे सफल पाए? उन्होंने अपने मन को अपना मित्र बना लिया और अपने को नीचे गिरने से बचा लिया, उस पर ध्यान दिया उन्होंने कि हम तमोगुण में ना गिर जाएं। तमोगुण में गिरने का अर्थ क्या है? अनावश्यक रूप से क्रोधी होना, अनावश्यक रूप से संसार से अपेक्षाएं रखना, अनावश्यक रूप से ईर्ष्या करना लोगों से बिना मतलब। जब सब कुछ दिया हुआ है भगवान का हमारे पास, फिर भी लोगों को ईर्ष्या होती है दूसरों को देख के। तो ये सब हमें अपने मन को हर तरफ से घेरा देके रोकना है कि क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ, सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया है। मनुष्य शरीर, अपने अपने से नीचे किसी कीट पतंग को देखो, आप मच्छर को देखो, किसी बाहर इतनी सर्दी में जो बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं या जो स्ट्रे कैट्स वगैरह जिनका कोई मालिक नहीं, ऐसे घूमते हैं, कौन उनको बचा रहा है? उनसे तो कई लाख गुना हम अच्छे हैं। और फिर सब कुछ दिया हुआ भगवान का हमारे पास, फिर किस बात की ईर्ष्या है? तो ये जितनी अनर्थ है, ऐसे धीरे धीरे आप खत्म कर सकते हो कि भगवान की कृपा पहले ही हम पर है। पहले ही भगवान ने हमें इतनी कृपा कर रखी है कि हमारा सब कुछ सेटल्ड है। कोई कुछ, हमारा जीवन बिखरा हुआ नहीं है, हमारा जीवन कुछ किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं हो रहा है। तो ऐसे अपने को नीचे गिरने से बचाना है। ये नीचे गिरने वाली प्रवृत्तियां ये बताई गई, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, छल कपट, अभिमान, काम, क्रोध, ये सब बुराई अनर्थ जो है ये नीचे गिरा देते हैं। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसी को मित्र बना सकते हैं अपने को समझा के, प्रयास करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसको आप ध्यान रखिए कि इस पे हमें काम करना है। तो ये सब हमें टास्क दिया है भगवान ने हमें। जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें टास्क मिलता है ना कि आपको इस प्रोजेक्ट में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो ये टास्क आपको पूरा करना है, ये होमवर्क है, इसको करके लाइए, इसको प्रयास करिए। तो होमवर्क हमें भगवान ने, अच्छा तुम योग साधना करने जा रहे हो तो टास्क क्या है? इस मन पे लगाम कसना सीखो, थोड़ी सी लगाम कसो, देखो क्या होता है, प्रयास करो। असफल ही तो होंगे और क्या होगा, और कुछ ज्यादा क्या बिगाड़ लेगा? हमारे बिना तो मन कुछ कर नहीं सकता। मन कह रहा है कि जी हम बिना भगवान को भोग लगाए खाना खाएं, नहीं हम नहीं खाएंगे।
कचोट रहा है अंदर से मन कि खा लो, कुछ नहीं होता है, क्या इतना टेस्टी भगवान का, इतना टेस्टी बाजार से सामान मंगवाया है, क्या भगवान को भोग लगाएंगे, छोड़ो, बाहर से मंगवाओ, खाओ आराम से, टाइम किसके पास है, ऐसा मन अंदर से बोलेगा। इतना सब कुछ बिजी हमारी लाइफ चल रही है, कौन भगवान को भोग लगाए, कौन क्या करे? नहीं, हम जो खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे। बोलते रहने दीजिए अंदर से उसे, अपने बलबूते पे तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन का काम ही है आपको उकसाता है, आपकी इंद्रियों को उकसाएगा। आपकी इंद्रियां जब तक काम नहीं करेंगी तब तक वो अपने बलबूते पे तो कुछ खा नहीं सकता ना। उसे आपको फुसला के बहला के आपके हाथों को उस चीज तक, वस्तु तक लेके जाएगा जो कि भोग लगी हुई नहीं है, बाजार से ऑर्डर करवाएगा, और फिर जब खाएगा तब संतुष्ट होगा अंदर जाके। संतुष्टि तो मन को मिल रही है, लेकिन कर्म आपका बन रहा है कैसी भी ढंग। इसलिए भगवान ने शत्रु बोला है। मन को कोई थोड़ी पकड़ता है, कोई पकड़ते तो कर्म आपको है, आपने किस प्रकार का कर्म किया। तो वैष्णव जन वर्णन करते हैं कि इस मन पे कसा लगाम कसने का सही तरीका है, इसे जलेगा, अंदर से जलाना है इसको। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। भगवान को हमें जो सही बातें पता है उसे हमें फॉलो करना है। हमें माला करनी है तो करनी है, चाहे कितना हो जाए। अब देखिए, मन कहता है कि अरे माला कर लो या टीवी देख लो, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, माला छोड़ देते हैं। अरे नहीं, सीरियल सीरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का निकल जाएगा तो फिर हमारा मिस हो जाएगा, कल फिर हमें समझ नहीं आएगा, तो इसलिए देख लो टीवी आज। उसकी बातों में हम फंस जाते हैं। अरे हाँ, नहीं सही बात है, टीवी देखने में देख लेते हैं, तो आज का मिस हो गया तो कल फिर मिस हो जाएगा। और यही बात मन माला के लिए बोलता है कि आज माला मत करो, चलो कोई बात नहीं। मन तो उल्टा बोलता है, अरे नहीं आज छोड़ा, आज बहुत थक गए, आज बड़ा दिन बिजी था, माला नहीं करते हैं, जाने दो, कल कल डबल कर लेंगे, आज की भी कल कर लेंगे, कल की परसों कर लेंगे। तो यहाँ ढीला पड़ा हुआ मन जो है वो ऐसे फुसलाता है कि आपको गलत कामों के प्रति तो आपको पहला फुसला लेगा, लेकिन जो हमारा अल्टीमेट हमारा फायदा करने वाला जो भी कार्य है उसके लिए उस काम को टाल देगा। तो इन सब चीजों से हमें अपने अंदर जो है ना, हमें प्रयास करना है इंट्रोड। और शक्ति सबको दी है भगवान ने, मन को कटघरे में खड़ा करके उसको एकदम एनालाइज करना है, अच्छे से डायग्नोस करना है कि तो। और जैसे एम्पायर होता है ना, क्रिकेट खेल आप सभी ने देखा होगा, क्रिकेट खेल में क्या होता है, हमने ये शीर्षक भी लिया था, बॉलर ने बॉल करी, बॉल करते ही बॉल बैट से टच नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ कि पीछे विकेट कीपर ने कैच कर ली बॉल। तो तो बॉलर क्या अपील देता है एम्पायर को, आउट है। सब लोग प्लेयर एक साथ इकट्ठा होकर एम्पायर पे जोर जबरदस्ती जोर बना रहे हैं कि आउट हो गया है खिलाड़ी, आउट हो गया, आउट हो गया। एम्पायर क्या करता है, सुनता है उनकी बात, हाँ ठीक है तुम आउट कह रहे हो, अच्छी बात है, लेट मी एनालाइज, मैं देखता हूँ कैसे। और फिर एम्पायर अपनी एनालिसिस शुरू करता है और तब जाके बोलता है नहीं, आउट नहीं। 10 लोग जोर दे के बोल रहे हैं कि आउट हो गया है, आउट हो गया है, आउट हो गया है वो खिलाड़ी, लेकिन एम्पायर बोलता है नॉट आउट, क्योंकि उसके बैट से बॉल लगी ही नहीं थी। क्या ये बात उन खिलाड़ियों ने नहीं देखी थी? 10 लोगों ने, उन्होंने भी देखी थी। 5 लोगों ने तो देखी ही होगी कि बॉल लगी नहीं बैट से, लेकिन फिर भी बाकी 5 का साथ दे रहे हैं। लेकिन एम्पायर जो है निरपेक्ष है। एम्पायर क्या देख रहा है कि जो सही है वो निर्णय लेना है। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने मन के 10 दलीलें प्रस्तुत करेगा मन, उसको कटघरे में खड़े करके उसको एकदम हाथ जोड़ के स्वीकार नहीं करनी, उस पर आपको लगाम कसने का प्रयास करना है। इसकी बहुत सुंदर हमने कथा भी सुनी थी कि कैसे 2 मित्र थे। वो 2 मित्र के पास एक पहला मित्र दूसरे मित्र के पास आके बोलता है कि यार हम लोग सदाचारी जीवन जी रहे हैं, इतना जीवन जी, थोड़ा सा एक काम करते हैं, कुछ गलत काम करते, तमोगुण की प्रवृत्ति जागृत हुई, कहीं चोरी करके आते हैं, चोरी करने का मन हो रहा है, चोरा के कुछ। दूसरा मित्र थोड़ा समझदार था, बोलता है अरे नहीं, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। पहला मित्र बोलता है अरे कौन देख रहा है, मैंने कुछ नई टेक्निक सीखी है गूगल पे जाके और इंटरनेट पे जाके,
उसको आजमाने का मन हो रहा है कि देखते हैं वो टेक्निक कितना काम करती है, पर मुझे एक साथी की जरूरत है, तुम चलोगे साथ में? पहले तो व्यक्ति मना करता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, फिर उसको मना लेता है, नहीं चलो दोनों मिलके आएंगे, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। पहुंचते हैं एक सेठ के घर में, वहां पे अपनी टेक्निक आजमाता है वो पहला व्यक्ति, सफल हो जाता है, चोरी हो जाती है। चोरी करके भाग रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि किसी प्रकार पुलिस को खबर मिल जाती है। तो पुलिस की गाड़ी की आवाज जैसे ही सायरन सुनाई देता है, तो जो मित्र पहला वाला था जो कि चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहा था, वो सारा चोरी का सामान उस सीधे साधे व्यक्ति को पकड़ा के भाग जाता है। और भाग के अब फंसता कौन है? वो जो पहला व्यक्ति था, जो दूसरा व्यक्ति जो मना कर रहा था कि नहीं मैं चोरी नहीं करनी। वो व्यक्ति फंस जाता है बेचारा, और वो फंस के पुलिस को पकड़ के जज के पास लेके आती है। क्या आप लोगों को ध्यान है स्टोरी जज कौन था? तो जैसे ही ये कोर्ट में पहुंचते हैं, तो ये बेचारा सीधा साधा व्यक्ति जो था, जो पहले चोरी के लिए मना कर रहा था, वो देख के दंग रह जाता है कि अरे जज, ये जज तो वही पहला मित्र है जो चोरी करने ले गया था मुझे। तो जो पहला वाला मित्र था जो चोरी के लिए उकसा रहा था, वही जज बना बैठा है अब, और वही बोल रहा है इसको तुमने चोरी क्यों करी, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी करना गलत बात है, चोरी की सजा 6 वर्ष की जेल या 7 वर्ष की जेल तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ये अपनी दलीलें प्रस्तुत करता, नहीं तुमने ही कही थी, तुमने ही तो बोला था। अरे मैंने कैसे, मैं तो जज हूँ, और मैंने कही भी थी, तुमने फिर सुनी क्यों मेरी? क्या तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है कि चोरी करना गलत बात है? आप आजमा के देख लीजिएगा, मन भी यही भूमिका निभाता है, पहले उकसाता है ये करना है, चलो करना है, ये काम करते हैं गलत, और फिर यही मन बाद में दलील प्रस्तुत करता है, अरे तुमने क्यों करा, नहीं करना चाहिए था, अब देखो फंस गया ना, अब क्यों किया तुमने? तो मन का दोगलापन जो है, यही इंसान को मारे रखता है उसकी पूरी उम्र में, और बेचारा इंसान फंसा रहता है, सीधा साधा जीव, भगवान की सेवा के लिए आया था, लेकिन मन की बातों में फंस के बहक जाता है। तो यहाँ भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मन की बात नहीं सुननी, उसे एम्पायर की बात ही एनालाइज करना है। कोई भी बात मन में आए उसको एकदम से फॉलो नहीं करना, पहले उसको टटोलना है कि ये भगवत उन्मुख है कि नहीं, शास्त्र की दृष्टि से कैसी बात है, ये भगवत दृष्टि से कैसी बात है, अगर भक्तों के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या करते भक्त लोग। तो ये सब सोच के हमें अपने मन को स्ट्रांग लगाना। तो ये भगवान ने प्रमुख श्लोकों में, प्रथम श्लोकों में बताया, जो माता जी ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया था कि मन को कैसे हम लगाम लगा सकते हैं। अब मन पे लगाम लगाने के कई तरीके हैं। भगवान ने इस अध्याय में अष्टांग योग के माध्यम से बताया कि मन को खींच के जंगल अपने को एक जगह पे केंद्रित करना है। अष्टांग योगी क्या करता है कि वो जंगल चला जाता है, परिवार को छोड़ देता है, सब कुछ साथ छोड़ के अपने मन को एकाग्र करता है परमात्मा में। उसके लिए उसे कुछ ऊपरी साधन करने होते हैं। जो साधन क्या है? आंखों को आदि खुली आदि बंद रखना, मृग छाल पर बैठना, और नासिका के अग्रभाग में देखना। नासिका के अग्रभाग को देखना। तो ये सब इतना आसान नहीं है। हम जैसे आम लोग करने बैठे हैं ऐसे, तो करी नहीं कितनी देर कर लेंगे। नासिका के अग्रभाग को हम देखना चाहें तो सुबह से लेकर शाम कितनी देर देख सकते हैं? पहली बात तो सभी लोग कहेंगे अरे क्या फिजूलपंती कर रहे हो, मन में ये आएगा अरे लोग क्या कहेंगे, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो योगी है वो ये करता है, अपनी नासिका के प्रभु जी अग्रभाग को देखता माला, है। प्रभु जी माला करते समय तो उस समय तो इतना समय तो कर सकते हैं ना प्रभु जी। हाँ, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है माता जी। माला करते समय जो मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो है भगवान कृष्ण का स्मरण, ना कि नाग का स्मरण अपने। नहीं नहीं प्रभु जी, स्मरण करते करते जब ध्यान रहता है उसको अग्रभाग पे रख सकते हैं ना। हाँ लेकिन आप देखिए ध्यान आपका किस भगवान का ध्यान हो रहा है, अगर वैसे रख के तो रखिए बिल्कुल। भगवान की लीला का ध्यान हो रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, या खाली वो नाम मैकेनिकल हो रहा है, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो जनरली मैकेनिकल चलता है नाम कि खत्म हो जाए या बस प्रभु बोलने जी बोलने के प्रयत्न लिए। कर सकते हैं। आप प्रयास, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो हाँ जैसे आप प्रभु जी। नासिका के अगर भाग में आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि भगवान का स्मरण, भगवान लीला स्मरण होना जरूरी है। नाम आप जिनका ले रहे हैं, नाम ही का स्मरण होना बहुत जरूरी है। और
उसके लिए क्या सरल तरीका बताया है कि आप नाम जप करें, नाम अपने कानों से जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं उसको सुने, खाली उस पर ध्यान केंद्रित करें, आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, उतना भर काफी बताया गया है। कई बार क्या होता है हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हमने सही 16 शब्द बोले कि नहीं बोले। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण राम राम, ऐसे निकल जाता है कई बार मंत्र माला। तो पूरे 16 शब्द सुनाई देने चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे 16 शब्द जब पूरा हम बोलेंगे तो हमें संपूर्ण रूप से सुनाई देगा, और जब इस पे हम केंद्रित हो जाएंगे तो नाम ध्यान से होने लगेगा। तो भगवान ने पहली बात ये बताई कि किस प्रकार अष्टांग योग के माध्यम से हम कर सकते हैं फॉलो, और अष्टांग योग के बाद भगवान ने जो लेकिन साथ साथ श्रीला प्रभुपाद समझाते रहे कि इस युग में, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इस युग में अष्टांग योग करना आम जनता के लिए संभव नहीं है। जैसे आप और हम अगर सोचें कि जंगल चले जाएं, वहां जाके मृगछाल पे बैठे, और तभी वहां से कोई पड़ोस के घर से कुछ बढ़िया खाने की खुशबू आ गई, अगर पकौड़े बन रहे हैं या कुछ बन रहा है बढ़िया बढ़िया सामान, तो जो मृगछाल हमने बिछाई थी, जो ध्यान करना बैठा, ध्यान तुरंत वहीं भंग हो जाएगा। अरे क्या पक रहा है, बड़ा स्वादिष्ट, तुरंत पहुंच जाएंगे वहां पर। बड़ा मुश्किल है कलयुग में, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। नहीं कुछ नाक में सुनाई दिया तो कान में किसी का खुसुर खुसुर सुनाई दे गई तो पता लग जाएगा, अरे तो ध्यान भंग हो जाएगा। जंगल में बैठे हैं, जंगल में हल्का सा शेर की दहाड़ सुन ली, कान में पड़ गई, तो सारा ध्यान में सब भूल जाएंगे। इतना सरल नहीं है जो योगी जन करते हैं। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि जो अष्टांग योग पद्धति है, ये आम जनता के लिए संभव बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए तो हम लोग आम जनता क्या करे, जनरल पब्लिक, उसके लिए श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं भगवान के शुद्ध नाम का स्मरण और कीर्तन इस युग की दवाई है। कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता हो, फिक्र हो, टेंशन हो, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन और भगवान पे पूर्ण विश्वास, अवश्य रक्षी वे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। उनका नाम जब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। और उनके नाम का जप पूरे ध्यान से कीर्तन करना, तो वो संपूर्ण सिद्धि दिला सकता है हमें। तो इस अध्याय में भगवान ने सिर्फ ये समझाया है अर्जुन को कि जो योगा प्रोसेस, जो अष्टांग योग के माध्यम से मुझे मेरे पास पहुंचना चाहते हैं, वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो प्राप्त नहीं करते। अष्टांग योगी जो अकेला साधना कर रहा है, कुछ योगी हिमालय की कंदराओं में और कहीं पर साधन कर रहे हैं, तो ये लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं अपनी इच्छा से। लोग तय कर लेते हैं। अगर ये समाधि, अब देखिए इसमें इसमें सबसे पहले क्या है, यम नियम ध्यान। यम क्या है अष्टांग योग में, कि जो प्रतिकूल चीजें हैं उनको छोड़ देना। जैसे कि मन अभी मीठा खाने को कर रहा है तो नमकीन खा लो, मन नमकीन खाने को कर रहा है तो मीठा खा लो। या फिर मन को रोको, निग्रह करना, ये है नियम। आप आसन लगा के बैठे हैं लेकिन मन में हो रहा है कि अरे बड़ा अच्छा कोई टीवी में, बगल में टीवी सीरियल चल रहा है, देखे क्या चल रहा है, तो सारा ध्यान जो लगा हुआ था सब छूट जाएगा। लेकिन जो उसको यम यम जो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, यम के माध्यम से वो इन अनुकूल, उन प्रतिकूल चीजों को त्याग देते हैं, ध्यान ही नहीं देते उन चीजों पर, चाहे वो घट रही है आसपास की नहीं। यम और नियम, नियम अर्थात नियमों का पालन करना। नियम पालन क्या है, जो ये नियम है बताए गए हैं, मृगछाल में बैठे हैं, शरीर सीधा, और नासिका के अग्रभाग को देखना, ना आंखें ज्यादा खुली ना बंद, बंद हो जाएंगी तो नींद आ जाएगी, और खुली रहेंगी तो संसार की विषय वासनाएं खींच लेंगी हमारी तरफ। तो इसलिए आंखें आधी खुली आधी बंद रखनी है, ताकि अट्रैक्ट भी ना हो और नींद भी ना आए। और ये सब यम नियम है। यम नियम, ध्यान, साधना, ध्यान लगाना, फिर किस पे, परमात्मा पे। ये सब करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान लगाना है। हमारे मन में परमात्मा रूप में भगवान विष्णु के रूप में परमात्मा रूप में बैठे हैं, उन पर हम ध्यान लगा रहे हैं। और ध्यान, उन पे ध्यान जब रहेगा तो ध्यान, प्राणायाम और
आसन, आसन बिछा के प्राणायाम, फिर अंत में जाके सिद्धि, जो लास्ट स्टेज है योगाभ्यास की, वो सिद्ध अवस्था है, सिद्धि हो गई है वाकई, यानी कुंडलिनी, जो कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होनी थी वो जागृत हो चुकी है, आपका मन एकाग्रचित हो चुका है, चाहे आप सामने कोई भी कुछ हो रहे थे। तभी तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब अष्टांग योग किया करते थे, तो इंद्र उनको डगमगाने के लिए उच्च कोटि की अप्सराएं भेजा करते थे। कोई साधारण स्त्री, एक साधारण, तो उसको किसी योगी को तो बहला फुसला सकती ही नहीं थी, क्योंकि इतना योग का प्रबल प्रभाव था कि इंद्र को एकदम, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 रहा हो, ऐसी अप्सरा को भेजा करते थे इंद्र योगियों को गिराने के लिए। अब विश्वामित्र जी सबसे बड़े एग्जाम्पल, इतने बड़े योगी हुए, 60,000 साल तपस्या में बैठे रहे, समय का अंदेशा ही नहीं, इतना जबरदस्त यम नियम ध्यान प्राणायाम और पूरा करते करते जो 8 पद्धतियां हैं, सिद्धि अवस्था तक एकदम प्रकांड योगी बन के बैठे रहे 60,000 साल, 60,000 ईयर्स, नॉट ए जोक। क्योंकि उम्र ही उनकी 1 लाख साल 2 लाख साल हुआ करती थी, इसलिए तपस्या हो जाती थी। लेकिन 60,000 साल तपस्या करने के बाद इंद्र को लगा कि ये तो मेरा आसन ना छीन ले, तो उन्होंने अप्सरा को भेजा, मेनका आई थी या उर्वशी आई थी, कोई एक अप्सरा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100 आउट, कभी आज तक फेल नहीं हुई हो किसी को गिराने में। खाली उनकी अप्सरा की पैरों की घुंघरू की आवाज सुन के उनका मतलब कि ध्यान टूट गया, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद कुछ समय बाद ध्यान आया, अरे मैं तो साधना कर रहा था, ये मेरा कहाँ पतन हो गया। फिर बैठ गए तपस्या करने के लिए, फिर 60,000 साल तपस्या करी, और अब की बार सिद्धि ऐसी अर्जित करी कि नारियल जो होते हैं, नारियल, नारियल में देखिए 3 छेद बने होते हैं, ऊपर नीचे नीचे, तो वो नारियल वो कहा जाता है विश्वामित्र जी की देन है। नारियल में से इंसान प्रकट हो जाए, इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके थे वो, ये प्रकांड योगी विश्वामित्र। लेकिन बहुत सरलता से उनको में उर्वशी ने गिरा दिया। और वहीं हरिदास ठाकुर, पैदाइशी मुसलमान, 5 वक्ती नमाजी, नमाज पढ़ा करते थे, चैतन्य महाप्रभु के जब संग में आए तो मन में ठान लिया कि अब हरे कृष्ण महामंत्र को जीवन दे देंगे अपना पूरा। दृढ़ता से हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सर्दी गर्मी बरसात, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं छोड़ेंगे। अब ये महामंत्र जो है भगवान का नाम, ये बोलते रहेंगे चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना रहे सिर पे। 3 लाख नाम जप किया करते थे। हम 16 माला में ही हमारी पहुंचने में भी हालत खराब हो जाती है, 16 माला कैसे जप करेंगे। यहाँ व्यक्ति पैदाइशी मुसलमान मन में दृढ़ कर लिया, 3 लाख, 22 घंटा लगता था उनको जप करने में, अपना जप खत्म करने में। खाली 2 घंटे के लिए उठा करते थे, अपना फ्रेश होने के लिए, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, लेटने, कमर उमर सीधी करने के लिए, फिर से जप करने बैठ जाते थे। 22 घंटा जप। उनको नामाचार्य की उपाधि मिली थी, नामाचार्य है। बंगाल राज्य की बात है ये, उस समय नवाबों का शासन था। नवाब भी किसके अंडर रहते थे? जो मुगल लोग थे। मुगलों के सरदार को शंका हो गई, यार ये तो मुसलमान है, हमारी बिरादरी का है, ये काफिरों से क्यों मिल गया जाके, ये तो और नाम खराब कराएगा। हम यहाँ हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं और ये तो मुसलमानों के हिंदुओं वाली प्रतीति कर रहा है, ये तो और उल्टा फिर चल रहा है हमसे। तो समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए एक वेश्या को भेजा, हीराबाई, कि इसका नाम खराब करने की जरूरत है अभी। देखिए, एक तरफ विश्वामित्र हैं जिन्होंने 60,000 साल तपस्या करी है योग साधना के बल पर। माता जी ने प्रश्न किया था सन्यासी और योगी में क्या अंतर है, तो वो ये कथा माता जी इस अंतर को स्पष्ट करेगी। योगी योग साधना करके भी वो एक उर्वशी की पैरों घुंघरू से उनका योग साधना भंग हो गई। यहाँ साक्षात एक वैश्या को माया देवी का अवतार कही गई थी, जो शास्त्र वर्णन करता है। इतनी सुंदर थी वो वैश्या। और ये कहाँ रहते थे? तपस्या करके सन्यास ले लिया था इन्होंने, और ये जंगल में कुटिया में रहते थे। अपना नाम, अपनी कुटिया के बाहर इनकी तुलसी माता का पौधा था। तुलसी माता के पौधे के आगे हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे हैं। वैश्य आगे बैठ गई।
जब बैठी वहां पर बगल में तो देखे तो जब कर रहे हैं, तो नहीं डिस्टर्ब करते, अभी बैठ के वेट करते हैं कब इनकी जब पूरा होगा तब बात करेंगे। अब उसे क्या पता था कि तो 22 घंटा जब करने वाले इंसान है, बैठी रही वहां पर, वो जब चल रहा है उनका। इधर हरिदास ठाकुर जी एकदम ताड़ गए, अरे अच्छा ये तो वैश्या है यहाँ आई, अच्छा इसका इसके इरादे नेक नहीं है, लेकिन वो अपना जब करते रहे। जब 22 घंटे पूरे हुए, सुबह सुबह 3-4 बजे देखा तो वैश्या सो गई, उसको नींद आ गई। यहाँ हरिदास ठाकुर जी उठे, अपना 2 घंटे जो अपना फ्रेश होने उठते थे, अपना फ्रेश फ्रूश होके आके 15 मिनट सुस्ता के अपना फिर जब करने बैठ गए। अब जब वैश्या की आंख खुली तो फिर से हरिदास ठाकुर जी जब कर रहे हैं, और फिर वो बैठी रही इंतजार में कि कब जगेंगे, कब बात करूंगी मैं इनसे। ऐसा 3 दिन बीत गया होते होते। जब 3 दिन बीत गए तो वैश्या के मन में ऐसा हुआ, अरे मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पर, ये इतना प्रकांड वैष्णव जो 3 दिन से लगातार जप कर रहा है, उसको क्या लगा लगातार जप कर रहा है, ना बैठा ना उठा, इसको गिराने आई हूँ। तो थोड़ी सी उसकी बुद्धि जागी, ये हरिनाम सुन रही थी भगवान का, और कुछ क्षण में ही उसका हृदय द्रवित हो गया और वो रोने लगी हरिदास ठाकुर के आगे, प्रार्थना करने लगी, याचना करने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इतनी निकृष्ट हूँ, इतना नीच कि मैं आपको गिराने आई थी, और आप वैष्णव शिरोमणि हैं। तब हरिदास ठाकुर जी बीच में आँख खोलते हैं, बोलते हैं, हीराबाई मुझे 3 दिन पहले ही पता लग गया था कि तुम आ गई हो, मैं चाहता तो ये स्थान छोड़ के चला जाता उसी समय, लेकिन मैंने तुम जो जीवात्मा हो, जो स्त्री वेश में समय बैठी हो और तुम कर्मों के कारण प्रताड़ित हो रही हो, तो मेरा उद्देश्य यह है कि तुम भी इस हरिनाम को अपनाओ, इससे तुम्हारे पूर्वगत किए गए सारे पाप कर्म धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एकदम जल जाएंगे सारे पाप कर्म, इतनी शक्ति है इस हरिनाम में। और उस हीराबाई को फिर उन्होंने दीक्षा दी हरिदास ठाकुर ने। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास क्या आदेश है कि तुम, बोलते हैं कि तुमने जितना भी अपना सामान मान खरीदा है, प्रॉपर्टी बनाई है गलत काम करके, सबको बेच दो, सबको जरूरतमंदों को दे आओ पैसा, कुछ ब्राह्मणों को दे दो, कुछ सब कुछ अपना बेच बाच के यहाँ पर आओ, फिर मैं दीक्षा दूंगा। और तब तो उन्होंने कहा अच्छा इससे तो मेरा खाना पीना चलता था, मेरा खाना पीना कैसा चलेगा, कैसे मेरा भजन, कैसे मुझे खाने को मिलेगा। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हें रोज खाने को मिलेगा। सब कुछ बेच बाच के हीराबाई आई, दीक्षा मिली, दीक्षित नाम पड़ा उनका, वैष्णव नाम। अब पूरे गांव में खबर फैल गई, नवाब तक खबर पहुंच गई, अच्छा अरे वो तो वैश्या थी, अच्छा वो भक्त बन गई, ओहो तो उल्टा ही हो गया, ये जरूर हरिदास ठाकुर को चमत्कारी पुरुष है। पूरे गांव में खबर। अब गांव वाले क्या करने लगे, अरे वो तो बहुत बड़ी साध्वी हो गई, चलो प्रवचन देती हैं, चलो प्रवचन सुनने चलो। प्रवचन चल रहे हैं हीराबाई के इनाम के ऊपर, और पंगत लग रही है, प्रसाद बन रहा है खूब, पैसा एक भी नहीं किसी से लेना ना देना, सब सेवा भाव से प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद बट रहा है। हीराबाई देख रही है, अरे वाह, जैसे मेरे गुरु महाराज ने बोला कि मुझे खाने के लाले नहीं पड़ेंगे, यहाँ तो रोज दोनों टाइम प्रसाद बन रहा है और कथा चल रही है, श्रवण चल रहा है। तो ये चमत्कार है हरि नाम का, सन्यास का। जो लोग परोपकार के लिए इंसान जीवन जीता है, वो कभी नीचे नहीं गिरता, उसका पतन कभी नहीं होता। और जो हरिनाम को जिसने पकड़ के रख लिया है, क्योंकि एकमात्र ये हरिनाम ही है जो हमें हर मुसीबत से, हर समय से बचाएगा। ये आप आजमा के देख लीजिए बात। और कोई सगे से सगा संबंधी, निकटतम से निकटतम मित्र मुसीबत के समय हमारे काम नहीं आने वाला है, ये हरिनाम ही बस एकमात्र हमारे काम आएगा। तो ये डिफरेंस और प्रस्तुत करता है। एक योगी के गिरने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि उसको भटकाने, उसने जबरदस्ती मन को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो सन्यासी, जो भक्त है भगवान का, उसने तो मन को भगवान की सेवा में लगा दिया, मन को ही मित्र बना लिया आपने। पहला योगी अपना मित्र नहीं बना पाया, वो तो जबरदस्ती लड़ रहा है मन से। लेकिन कोई सफल होते हैं तो मित्र बन जाता है, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने मन को ही मित्र बनाया, मन को भगवत उन्मुख किया। कैसे संभव हुआ, थोड़ी बहुत शुरुआत में जबरदस्ती करनी पड़ती है मन के साथ भी, लेकिन धीरे धीरे मन को जब दिखा कि हाँ वाकई में तो
इंटरेस्टिंग, ये तो दिस इज राइट पाथ, तो वो अपने आप सद जाएगा। तो हरि नाम को अपनाए आप। इस युग का असली योग यही है, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का जप, कीर्तन ही इस युग के लिए अलाउड है, क्योंकि आप भजन साधन, आप हवन सामग्री हवन कराएंगे, कोई ना हवन शुद्ध है, ना ब्राह्मण ही शुद्ध है। तंबाकू खाते हैं ब्राह्मण, पान गुटखा चबाते हैं, पैसे मांग के नौकरी करके जीवन यापना कर रहे हैं। ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन। इन सबको छोड़ के असल ब्राह्मण कोई नहीं रहा, और फिर हवन सामग्री शुद्ध नहीं है, वातावरण तक शुद्ध नहीं है, ना ही यजमान की भावनाएं शुद्ध है। ब्राह्मण को बुलाया पूजा पाठ के लिए, मन में सारे कब पूजा खत्म होगी, कब हम खाना खाएंगे, जल्दी से फटाफट समाप्त हो ये पूजा। तो जो यजमान है उसके मन के भाव भी शुद्ध नहीं है, तो कैसी वो यज्ञ रह गया। इस युग में, इस कलयुग में किसी चीज को प्रोत्साहन नहीं मिला है, खाली हरिनाम के अलावा। एक अपने घर में चुपचाप बैठ के 10 मिनट 15 मिनट जितना समय गवारा करें, भगवान कृष्ण के नाम का जप करें, कीर्तन करें परिवार के साथ, ये आपको वो संपूर्ण सिद्धि प्रदान कर देगा जो कि 60,000 साल 1,00,000 साल तपस्या करने पे मिलती थी सतयुग में, जो कि उच्च कोटि की मूर्ति पूजा और उच्च कोटि की अर्चा विग्रह पूजा करने की जो फल मिलता था द्वापर युग में। और बड़े बड़े यज्ञ आदि करके, जिससे देवता प्रकट हो रहे हैं या सामने देवताओं को अनुकूल यज्ञ कर रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, उससे जो फल मिलता था त्रेता युग में, वो खाली हरिनाम संकीर्तन करने से 10 मिनट 15 मिनट उस संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, ना किसी को पैसा देना, ना किसी से पैसा लेना, ना किसी की रिक्वेस्ट करना, बस जितना समय गवारा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। क्योंकि ये मंत्र किससे बिलोंग करता है? ये मंत्र बिलोंग करता है कृष्ण से। नाम का जो प्रभाव है, क्योंकि नाम, अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो नामी को चिंता रहती है कि नाम ना हो बदनाम। हमारे गुरु महाराज जी भजन गाते हैं वो सुंदर, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी माता का संवाद सबको पता है। तो ये सब चीजें हैं जो मन को हमें ट्रेनिंग देनी है। ये हमने आज श्लोक में पढ़ा कि मन को ट्रेनिंग करिए। अष्टांग योगी हम बन नहीं सकते, लेकिन मन को तो साधना ही है। मन को कैसे साधेंगे? ये ट्रेनिंग देनी है, विचारों से ये समझाना है मन को भी नाम का सहारा नहीं छोड़ना है। तो इस श्लोक को बाकी माता जी ने अच्छे से कवर किया, इस चैप्टर को काफी कुछ अच्छे से कवर हो गया। थोड़ी बहुत जो ऊपर की बातें थी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। प्रभु जी, तो इसका अभी महात्म्य भी तैयार किया है मैंने। जी माता जी, इसका महात्म्य जो है वो भी मैंने तैयार कर रखा था। अच्छा हाँ बताइए, सुनाइए माता जी। हाँ जी, ये श्री भगवान जी लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि छठे अध्याय का महात्मा सुनाता हूँ। गोदावरी नदी के तट पर जनश्रुति राजा रहते थे, जो बहुत ही पुण्यात्मा थे, बहुत दान पुण्य किया करते थे। शार्ट में मतलब मैंने तैयार किया है प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। तो गोदावरी नदी के तट पर जनश्रुति नामक जो राजा थे वो रहते थे। वो बहुत दानी और पुण्यात्मा थे। तो वहां से एक बार कई हंस उड़ते हुए चले जा रहे थे। तो उसमें से एक हंस बहुत उतावला हुआ जा रहा था, बहुत जल्दी जल्दी आगे उड़ रहा था। तो पीछे वाले हंस बोल रहे कि तू इतना उतावला क्यों हुआ जा रहा है, क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग में जाना चाहता है? तो वो हंस बोला, आगे सबसे आगे वाला हंस बोला कि राजा जनश्रुति से भी बहुत पुण्यात्मा एक रैयक मुनि है। तो राजा ने ये बात सुनी कि रैयक मुनि की। तो वो बोले कि रैयक मुनि कौन है, मैं इनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो सब दूर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने लगे। काशी विश्वनाथ और द्वारका सभी दूर गए। फिर वो उत्तर दिशा में बद्रीनाथ आश्रम पे गए। वहां उनका रथ रुक गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जरूर महामुनि रहते हैं, इसीलिए मेरा यहाँ रथ अटक गया है। उन्होंने देखा तो एक कदरा में
रेयक मुनि उनको दिखाई पड़े। उन्होंने रेयक मुनि की चरण वंदना की और प्रार्थना की कि हे पृथ्वीनाथ, आप किस बल से आप इतने तेज, आपका शरीर इतना तेज से चमक रहा है। तो फिर रेयक मुनि ने उनको समझाया कि मैं गीता जी के 6 अध्याय का नित्य प्रति पाठ करता हूँ। उसी के फल से मेरी ये देह इतनी मतलब उसका प्रकाश में इतनी प्रकाश फैला रही है। जो राजा ने फिर अपने पुत्रों को बुलाकर राज्य पाठ सब उनके हवाले कर दिया और वो गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करने लगे और वहीं वन में निवास करने लगे और फिर रेयक मुनि के पास ही रहने लगे। उसके प्रताप से फिर दोनों ने देह त्याग कर वैकुंठ को गए। वो हरि तो बोल। वैकुंठ लोक को स्वर्ग लोक से भी ऊपर बताया गया है इसमें। जी, स्वर्ग तो माता जी पहला ही पड़ा है, यहाँ से दूसरा ही समझिएगा। अच्छा। मतलब जैसे पृथ्वी से आप ऊपर उठाओ और स्वर्ग तो एक और भौतिक जगत समझिए आप। जी प्रभु जी। वैकुंठ तो आध्यात्मिक जगत है। हाँ, तो वैकुंठ के निवासी हो गए, इसलिए इसका यही फलश्रुति है अध्याय की। तो धन्यवाद माता मैंने जी, इसका बहुत भी सुंदर। अध्ययन किया था थोड़ा सा। जी, जी प्रभु जी। नहीं इसके लिए बहुत सुंदर आपने। इसके लिए अपने इसमें जुड़ी हुई कोयल माता जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। वो अभी शायद अभी जुड़ी हुई नहीं है कुछ कारणवश, क्योंकि उसी ने मुझे इससे कनेक्ट किया और बचपन से ही करती है। वो मेरी छोटी बहन ही है अच्छा असल अच्छा। में। हाँ, तो उसने हमको माता जी गीता के बहुत, 21 श्लोक याद करवा दिए थे प्रथम अध्याय के। अच्छा अच्छा, बहुत हम्म। सुंदर। माता जी कई दिनों से आ नहीं रही हैं, तो हमने सोचा कि पता नहीं हाँ, वो कुछ कि- थोड़ी उसकी फैमिली प्रॉब्लम कुछ हो। वो 1 महीने तक तो इंडिया थी, अब वापस चली गई है। पर अभी कुछ वो बच्चा छोटा है, उसकी वजह से वो कुछ ज्वाइन नहीं कर हाँ, पा रही है। चलिए कोई बात नहीं। उसका टाइमिंग, स्कूल का टाइमिंग हो रही है, टाइमिंग शायद उसका वो कुछ हो रहा है ऐसा। ओके। उसने उसको भी शायद कोई ऐसी धार्मिक क्लास में लगा दिया है, तो यही टाइम उसका धार्मिक क्लास जाने का रहता है और यही टाइम इसी का रहता है इस नहीं चक्कर बहुत में। बढ़िया है। देखिए, जो अध्यात्म से जुड़ेगा उसका जीवन वो यूट्यूब भी पे पर फलशून्य। सुनती रहती है। अभी मेरा उससे बात हुई थी तो बोली मैं यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ, पर अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं माता जी। आपने अच्छा, बहुत सुंदर धन्यवाद। उसका महात्म्य बताया कि देखिए, जो खाली खाली 6 अध्याय को पढ़ने से वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, ऐसे हर चैप्टर का अपनी फलश्रुति है। आप गीता महात्म्य पढ़ेंगे तो हर चैप्टर की अपनी फलश्रुति है और क्या उसके फायदा होता है। तो प्रयास करेंगे, समय का थोड़ा अभाव हमारे पास भी रहता है तो उसको ले नहीं पाते हैं, लेकिन ये सब अब उपलब्ध हैं। आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो ये प्रथम अध्याय को पढ़ने के बाद क्या होता है, दूसरे अध्याय को पढ़ने के बाद क्या क्या सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हर अध्याय की अपनी अपनी फलश्रुति है। उसको आप अवश्य कभी समय मिले तो आप सुनने का प्रयास करें, पढ़ें, तो आपको अच्छा लगेगा कि देखिए कम से कम इतना अचीवमेंट हुआ। आप देखिए, आज जो खाली 6 ही अध्याय पढ़ता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। माता जी बता रही है, यू कैन नॉट काउंट कितनी बड़ा इसका उद्देश्य है यार। तो आप जैसे समय अभी 10:05 हो रहा है, तो अभी हम एक माला जप भगवान के नाम की करेंगे और उसके बाद बचे हुए समय में हम 9वां अध्याय आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं 9वें अध्याय में 6ठे अध्याय में कोई प्रश्न अब किसी का नहीं होगा, और हो भी तो आप बाद में पूछ सकते हैं प्रश्न, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कुछ रचना समझ में आई हो। तो छह छह अध्याय हम लोग कवर कर चुके हैं, 7वां और 8वां बचा है। तो उसमें हमारी लखनऊ से माता जी 7वां अध्याय करने तैयारी कर रही हैं और 8वां अध्याय हमारी माता जी करेंगी गाजियाबाद से। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, लेकिन क्लास के अंत में पहले एक बार एक माला जप भगवान के नाम की हम लोग कर लेते हैं, ताकि हमारा शेड्यूल समय पे चलता रहे। नमा ओम विष्णु, आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर करना चाहें। संकीर्तन यज्ञ का फल सभी को मिल सकता है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामिनी नामने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण राम कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, जय श्री की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसमें भगवान कृष्ण इस अध्याय में
परम वही है जो अब तक ना बताया गया ज्ञान हो, और किस प्रकार से ज्ञान, कौन सा ज्ञान जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। जैसे अभी हमने सुना छठे अध्याय में अष्टांग योग के और भक्ति योग का भगवान ने कंपैरिजन बताया, और मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन तुम्हारा शत्रु है या मित्र है। इसको कौन नहीं समझ सकता, जब तक कोई भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तब तक उसे समझ ही नहीं आएगा उसका असली मित्र कौन है, असली शत्रु कौन है। वो सामने वाले इंसान को शत्रु समझ के उसको, इंसान को दुख पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। क्योंकि भगवत गीता पढ़नी आवश्यक है, जो हमें बताती है कि असल में हमें, हमारी फाइट किसके साथ है, हमें लड़ना किससे है, कैसे हम सुखी बन सकते हैं, असल में शत्रु कौन है हमारा। तो ये, और उसके बाद भगवान ने बताया कि इसको हम कैसे तुम लड़ सकते, तुम्हारे पास हथियार क्या क्या है। सबसे पहला, सबसे बड़ा हथियार क्या है हमारा, हमारे युद्ध के लिए, कि हमें आत्म तत्व का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मेरे परिवार का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या वो स्वरूप उनका वह है जो मुझे दिख रहा है, या वास्तव में वो भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, हम सभी अपनी व्यष्टि आत्माएं हैं। हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई जला नहीं सकता, ना हमें भिगो सकता, ना सुखा सकता। हमारा स्वरूप जैसा है वैसे ही है, बस इस शरीर जो ऊपर से हमने ओढ़ रखा है, किसी ने पुरुष शरीर, किसी ने स्त्री शरीर, किसी ने बालक शरीर है, किसी ने कुत्ता बिल्ली गाय सुअर शुकर मच्छर मक्खी, ये सब शरीर ओढ़े हुए रखे हैं। इन शरीरों से जैसे ही छुटकारा मिलेगा, जन्म मृत्यु चक्र कटेगा, तब जाके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान की प्राप्ति का अर्थ क्या है, भगवान जिस लोक में रहते हैं उस लोक की प्राप्ति। भगवान का लोक क्या है, वैकुंठ। और वैकुंठ में कोई शारीरिक भावना से नहीं रहता, कि वास्तव में वैकुंठ में सब अपने को भगवान के ही पार्षद सेवक समझते हैं, और उन्हीं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं अपनी इच्छा से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वैसा स्वभाव हमारा जब तक डेवलप नहीं होगा, तब तक उस जगह पे जन्म लेने से हमें हमें कभी मौका मिलेगा ही नहीं। और मिल भी गया तो हम क्या करेंगे, सब बाकी सब तो सेवा कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ उनको देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। जब तक ये सेवा भाव हमारे अंदर जागृत नहीं होगा भगवान के प्रति, तब तक वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसका अर्थ क्या है कि भगवान हमसे सेवा कराते हैं, भगवान के हम सेवक हो गए, हम ना, हमारी तो एम्बिशंस बहुत बड़ी बड़ी है, हम तो ग्रेट बनना चाहते हैं, हम तो प्रसिद्ध होना चाहते हैं। यहाँ तो आप इस्कॉन में या भक्ति क्षेत्र में तो उल्टा सिखाया जा रहा है कि नौकर बन जाओ, सेवक करो, सेवा करो, ऐसे भावना मन में आती है। लेकिन आप ये देखिए कि भगवान का नौकर बनने में भी कितना बड़ा पुण्य है, कितनी बड़ी कृपा है। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा महान भक्त कौन है, किसी भक्त को महान क्यों बोला गया। महान अर्थात ग्रेट। हाउ ए पर्सन बिकम ग्रेट, इफ ही नोज दैट हु कृष्णा इज, इफ ही इज सर्विंग फॉर कृष्ण। अगर कृष्ण की ही सेवा में लगा हुआ है तो वो ग्रेट बन जाता है। कितने एग्जाम्पल हैं, मीराबाई देखिए, आज तक ग्रेट है, वो बनी रहेंगी ग्रेट, महान भक्त। भगवान की सेवी सेविका स्वीकार करी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ऐसी चूड़ी क्यों पहनूं जो नित पहनूं नित टूटे, गोविंद के नाम की चूड़ी पहनूं जो कभी ना टूटे, ऐसे मीराबाई के वचन थे। तो मीराबाई इतनी बड़ी भक्त बनी भगवान की, सेविका करी भगवान की, प्रसिद्ध देखिए कितना है। कहाँ हम फिर नीचे रह गए। संत तुकाराम को देखिए, इतने बड़े भक्त की आज तक उनका गुणगान होता है पंढरपुर मंदिर में, महाराष्ट्र में या पूरी दुनिया में। सुदामा जी का देखिए चरित्र, राजा से भी बड़ा महल लेके दिया भगवान ने उनको। उस देश का राजा जो था, जिसमें उस देश का नाम ही सुदामा नगर कर दिया, गुजरात में है वो नगर, सुदामा नगर, सुदामा प्रांत। तो कहाँ भक्त कंगाल रहता है भगवान का, ये मन के विचार है। मन जो है ना अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत करता है कि जी भगवान की सेविका मतलब हम तो ग्रेट बन नहीं सकते, अब तो नौकरी वाला जीवन है, सेवा करनी है। अरे करके देखिए, उसी में ही आपका कल्याण है, उसी में ही उत्थान है आपका। कितने एग्जाम्पल, सारी पूरा हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से। कोई एक ऐसा भक्त नहीं जिसने भगवान की सेवा याचना करी और नाम जप किया और उसका कल्याण ना हुआ। कोई ऐसा हिस्ट्री है ही नहीं कहीं लिखी हुई शास्त्रों में, ना हो सकती है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। यमुनाचार्य जी ने एक बार शक कर दिया, यमुनाचार्य बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, एक बार शक हो गया। कौन से श्लोक को देख के, योगक्षेम वहाम्यहम्, पढ़ते थे रोज भगवत गीता का श्लोक। एक श्लोक रोज का पढ़ना है नियम बना लिया था, सोने से पहले एक श्लोक पढ़ लूंगा फटाफट।
ऐसे 700 दिन में 700 गीता खत्म कर ली, 2 साल में 700 दिन में 700 श्लोक खत्म कर लिए, एक बार एक पूरी गीता पढ़ ली उन्होंने। फिर दूसरी दोबारा फिर पढ़ी, जब तक जीवन रहा रोज का एक श्लोक पढ़ना है नियम बना लिया। एक पुस्तक चाहे कुछ दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक श्लोक पढ़ लूंगा बैठ के। मैं पढ़ रहे थे एक दिन तो श्लोक आया, कौन सा, योगक्षेम वहां में भगवान वर्णन करते हैं, मैं अपने भक्त का पूरा कार्यभार उठा लेता हूँ अपने सिर पे, और पर्सनली उठाता हूँ, किसी को भेजूंगा नहीं, खुद आऊंगा उठाने के लिए। वहां थोड़ा डाउट आ गया उनको, पढ़ रहे हैं भगवत गीता रो, लेकिन फिर भी डाउट आ गया। अरे भगवान खुद थोड़ी आएंगे, किसी को भेज देंगे अपने चाकर को, या कुछ जादू टोना कोई मिस्टिक पावर कर देंगे, किसी भक्त में आँच आ गई तो खुद थोड़ी आएंगे भगवान। तो क्या एक श्लोक को काट दिया उन्होंने, एक श्लोक गलत है भगवत गीता का, सही नहीं है, लाल पेन से। अब ब्राह्मण थे, 5 भक्ति नाम 5 घरों में जाके भजन करके जो अन्न मिल जाता था वो खाते थे। उस दिन भजन करने गए तो कुछ मिला ही नहीं खाने को, नहीं मिला तो बैठ गए पेड़ के नीचे बेचारे उदास हो गए, क्या लेके जाऊंगा आज, क्या बनेगा घर में खाना, बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, क्या खाना मिलेगा कुछ किसी को पता नहीं है। इधर पीछे पीछे से 2 बालक पहुंच गए घर पे, इनके कंधे पे पूरा अन्न का बोरा वोरा लादा हुआ है। दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, बोले अरे आप लोग कौन हो? 2 युवक निकले, बोले जी हम आपके पति के स्टूडेंट्स हैं, आपके पति हमारे शिक्षक हैं, हमें पढ़ाते हैं, वेद अध्ययन कराते हैं, उन्होंने ये सामान भिजवाया है, वो थोड़ा देर से आएंगे, कहाँ रखना है सामान? तो पत्नी ने बोला ठीक है अंदर रख दीजिए किचन में। सब आटा दाल चानी चीनी पूरा अन्न का भंडार भगवान लेके आए थे कंधे पर, खुद अपने दाऊ भैया के साथ, बलराम जी के साथ। अब जाने लगे तो पीठ पड़ी अपनी पत्नी की तरफ, पीठ पे देखा तो पीठ पे कोड़ों के निशान थे, लाल लाल कोड़े के निशान दोनों भाइयों के। तो पत्नी पूछती अरे आपको इतनी बुरी तरह किसने मार दिया? ये आपके पति ने ही मारा है जी, हमारे जो गुरु महाराज क्यों मारा? अरे हम कह रहे थे हम पहुंचा देंगे सामान, हम पहुंचाते हैं, खुद पहुंचाते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, मार मार के हमसे पूछवाया उन्होंने जाएंगे कि नहीं, हम कह रहे हैं कि हम पहुंचाएंगे सामान, समय मिलने पर पहुंचा देंगे, लेकिन वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, और पीटा उन्होंने अपनी बेत से हमें इतना। अच्छा वो ऐसे तो है नहीं, ऐसे कैसे मारा उन्होंने? ठीक है मैं बात करूंगी, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, आप उनकी तरफ से मैं क्षमा याचना करती हूँ, आप थोड़ा बैठिए जलपान करिए। नहीं हम जा रहे हैं, आपको सामान बस पहुंचाना था, हमारा काम खत्म हो गया, हम निकलते हैं। और निकल गए दोनों भाई। इधर से यमुनाचार्य जी आए, यमुनाचार्य जी घर में बोले उदास मुद्रा में, भाग्यवान आज तो कुछ मधुकरी नहीं हुई। मधुकरी बोलते हैं घर में 5 जगह भिक्षा मांग के जो खाना मिलता है उसे मधुकरी का नाम दिया जाता है। मधुकरी में कुछ नहीं हुआ, आज तो खाली पेट ही सोना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है यही प्रभु की इच्छा है, खाली पेट सोना पड़ेगा। अरे आपने तो, आपके तो दोस्तों शिष्य आए थे, वो सामान रख गए, देखिए पूरा किचन भर गया है, इतना सामान अन्न दाल आटा की हमें अब अगले 3 4 10 महीने तक जरूरत ही नहीं पड़नी, इतना सामान पड़ गया वहां पर। हैं मेरे शिक्षक, मेरे मेरे शिष्य, मेरे तो कोई शिष्य नहीं है, कौन आए थे? 2 लड़के आए थे और वो लग गए समझ कि आपने भेजा है। और ये सब बात छोड़िए, पहले तो ये बताइए कि आपने पीठ पे इतना बुरी तरह क्यों मार रखा था उनको? आपका स्वभाव तो ऐसा नहीं है। वो इतने सुंदर नवकोमल बालक प्रतीत हो रहे थे, उनकी पीठ पूरी लाल रंग से पटी पड़ी थी, पूरा एकदम अपने कोड़ों से मार मार के उनका हालत खराब कर रखी थी। वो कह रहे थे कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था, हम कह रहे हैं पहुंचा देंगे, और आप कह रहे हैं नहीं पहुंचाओगे, और मुझे हमसे बुलवा रहे थे कि हम पहुंचा देंगे समय पर। वहीं तुरंत दिमाग स्ट्राइक हुआ, अरे ये कौन 2 लोग थे? भगवत गीता खोली तो पहला ही पन्ने में वो श्लोक दिखाई दिया, योगक्षेम वहाम्यम, मैं अपने भक्त का पर्सनल बीड़ा उठाता हूँ अपने सिर पे, खुद पहुंचाता हूँ सामान, जो जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसको मैं प्रदान करता हूँ। तुरंत समझ गए, अरे मेरा विश्वास नहीं था मुझे इस श्लोक पर, तो भगवान आज विश्वास दिलाने गए, अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए, तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो, तुमने आज जिनके दर्शन करे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि कृष्ण नारायण है, और दूसरे उनके भाई दाऊ बलराम, जिनको दर्शन करने के लिए योगी जिन तपस्या में लीन है, उनका तुमने साक्षात दर्शन कर लिए।
तुम तो मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली निकली। और मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था भगवत गीता पर। और भगवान आज विश्वास को जगाने आए थे। तो यमुनाचार्य जी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो कभी गीता पर अविश्वास मत करिएगा। भगवान ने लिखा है, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्त न प्रणश्यति, 9वां अध्याय 31वां श्लोक हम पढ़ेंगे। अर्जुन घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा किसी भी सूरत में। और योगक्षम मैं उसके सारे कार्यभार को उठाऊंगा अपने अपने बोलो। तो भक्त बनने का प्रयास तो करें एक बार आप। खुद भगवान घोषणा करा रहे हैं अर्जुन से। तो इस बात को हमने समझा। लेकिन इन सब सुनने के बाद भी 9वें अध्याय भगवान ने बताया कि क्या बताया? अब जानंती मामूढ़ाम, अब जानंती मामूढ़ा। जो मूढ़ व्यक्ति है इतना सुनने के बाद भी मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, उसे लगेगा ये कपोल कल्पना है। तो वही भगवान ने अर्जुन को बोला कि जो मूढ़ व्यक्ति है वो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसकी अपेक्षा जो महान है, जो महान व्यक्ति है, वो मेरे को अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके अपना जीवन जिएंगे। दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस भगवान ने प्रस्तुत करी थी। इस 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। अब जानंती मां मूढ़ा, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो एक तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और 13वें श्लोक में भगवान ने बोला था, जो महान व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, जो महान हो चुके हैं भक्ति करके, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो वो दैवी प्रकृति यानी राधा रानी के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो जानते हैं हर कुछ भगवान की इच्छा से घटित हो रहा है, वही कर रहे हैं जो करने कराने वाले हैं, वही आगे बेड़ा पार लगाएंगे। वो चाहेंगे तो बेड़ा पार लगेगा, नहीं तो हम उनका नाम तो जप कर ही रहे हैं। कल्याण हमारा तो वैसे हो ही रहा है, क्योंकि हम उनका नाम जप कर पा रहे हैं। हर कोई नाम जप नहीं कर पाता है भगवान का। कह के देख लीजिए आप, जिस पे भगवान की विशेष कृपा होगी वही भगवान का नाम जप कर पाएगा। गिरते पड़ते उठते बैठते सोते पीते कैसे भी नाम जप कर लेगा वो। लेकिन जिसको नाम जप नहीं करना है, उसके चारों तरफ सुविधाएं होते हुए भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलने वाला। उसके पास 1000 बहाने होंगे। चारों तरफ सुविधा है, भक्ति में वातावरण है, सब कुछ है, लेकिन कहो कि नाम जप करें, नहीं, वो नहीं होता हमसे। टाइम नहीं है हमारे पास करने में। तो ये प्रत्यक्ष है बात। तो भगवान की कृपा, अगर आप लोगों से नाम जप हो रहा है तो समझिए आप पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है, तभी नाम जप आप कर पा रहे हैं। वरना इतनी सरल नहीं है भगवान का नाम जप करना। भगवान ने वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर 11वें श्लोक में। मूर्ख व्यक्ति कभी समझ ही नहीं पाएगा, वही महान व्यक्ति समझ लेंगे। तो आज 21वें श्लोक को हम पढ़ेंगे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिये धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक, कौन? जो महान लोग हैं, जो महान लोग नहीं, सॉरी, जो इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्ग इंद्रिय, ये उन लोगों की बात हो रही है। एक सेक्शन थोड़ा छूट गया कि फिर भगवान ने आगे विवेचना दी किन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्वर्ग सुख चाहते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग की बात माता जी ने भी करी थी, स्वर्ग और वैकुंठ। स्वर्ग को जिसने प्राप्त किया, देखिए इस श्लोक में भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। उनके साथ क्या होता है? जो स्वर्ग को प्राप्त कर गए वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो स्वर्ग में भी परमानेंट जीवन नहीं है। स्वर्ग में जितना कोटा है आपको सुख भोगने का, उतना सुख भोगेंगे, फिर बाद में फिर से इस संसार में फेंक दिए जाएंगे। ये चलता आ रहा है। ये भगवान की वाणी, देखिए किसी की वाणी नहीं है। भगवत गीता स्वयं भगवान ने बता रहे हैं अर्जुन को, किसी की कोई मनोकल्पनित बात नहीं है। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक सुख, इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जिसने तीनों वेद तो पढ़ लिए लेकिन इंद्रिय सुख में पड़े रहे, इंद्रिय सुख अर्थात इस शरीर को सुख देना बस किसी तरह से, तो उनको जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। यानी 12 बार जन्म लेना, 12 मरना। तात्पर्य श्रील प्रपात कीजिए। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। हालांकि दीर्घ जीवन में विशेष सुख तो बहुत कुछ है, अच्छा श्रेष्ठ सुविधाएं हैं, लेकिन सदा रहने नहीं दिया जाएगा। पुण्य कर्मों के फलों को क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्मादस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो। तो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होगा। एकदम स्पष्ट बातों में लिखा गया है। हम इसी चक्कर में ही घूम रहे हैं कितने जन्मों से। कभी अच्छे पुण्य हो गए तो स्वर्ग चले गए, क्योंकि इंद्रिय सुख भोगना था, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन वहां से फिर फेंक दिए गए यहाँ पर, फिर आ गए टेंशन भरे जीवन में। इस पृथ्वी पे तो दुख है ही, दुखालय बोला गया इस पृथ्वी को, अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं। इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, कभी पृथ्वी कभी स्वर्ग, कभी पृथ्वी फिर स्वर्ग। इसी घूमते घूमते कितने जन्म निकल चुके हैं, आपके भी और मेरे भी, हम सबके। अब जाके मौका मिला है तो कृपया इसको ना चूकें। वैकुंठ का एक बार जोर लगा के प्रयास जरूर करें, क्योंकि वैकुंठ की अगर प्राप्ति हो गई आपको तो दोबारा के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। एक बार प्रयास करिए। अन्याशित्यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेम वहां में। हम देखिए अब ये वाला श्लोक आ गया है जिसकी कथा हमने सुनाई आपको, वही श्लोक यहाँ पर आ गया है। भगवान की देखिए कितनी बड़ी कृपा है, आज वो श्लोक भगवान ने प्रस्तुत कर दिया, वही कथा हमसे बुलवाई यमुनाचार्य जी की, कैसे भगवान बीड़ा उठाते हैं। तो ये श्लोक भी आप याद कर सकते हैं और इसको निरंतर अपने मन में आप रिपीट कर सकते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य दुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरा दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। भगवान वर्णन कर रहे हैं, देखिए साक्षात, इससे बड़ा प्रमाण क्या है। और जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं उसके उनको प्रदान करेंगे। तात्पर्य जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्यम आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वे भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेमम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन से फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो इस संसार में दोबारा गिरने से हमारी रक्षा भगवान कर सकते हैं। और इस श्लोक को हमेशा ध्यान रख सकते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्यवक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं अपने भक्तों का पूरा बीड़ा उठाता हूँ, भगवान यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं। किस देवता ने प्रॉमिस करी है बताइए? आज तक सुना आपने किसी ने कि कोई प्रॉमिस कर रहा हो? भगवान कृष्ण पहले और प्रमुख इष्ट हैं, जो यहाँ गारंटी के दम पे बोल रहे हैं कि जो मेरे शरण में है उसके पास जो उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है उसको प्रदान करूंगा। इस श्लोक पर उनको डाउट हो गया था यमुनाचार्य जी को, अरे भगवान प्रदान करेंगे, किसी को भेज देंगे प्रदान करने के लिए, खुद थोड़ी करेंगे। खुद आ गए भगवान, देखिए खुद सामान रखने आ गए। इसी श्लोक को काटा था उन्होंने पेन से, लाल पेन से, यमुनाचार्य जी ने। 9वां अध्याय 22वां श्लोक, याद रखिए आप। और भगवान ने प्रूफ किया था उनको कि मैं आता हूं। कितनी दिव्य घटना घटी थी इस श्लोक के पीछे। ये अपनम्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम।
हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। कान को सीधा ना पकड़ के कान को उल्टा पकड़ रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारियों तो निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक को तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी की अविधि पूर्वक कम कहा गया है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। किसी और देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है श्लोक के माध्यम से, क्योंकि अगर आपने भगवान कृष्ण की पूजा में आप लग गए हैं तो आपने उसी प्रकार जैसे कि वृक्ष के जड़ में पानी दे रहे हो, ऐसा है। अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं तो ऐसे पत्ती पत्ती और टहनी टहनी पे पानी डाल रहे हैं अलग अलग, तो फायदा किस में होगा? जड़ में पानी डालने से फायदा होगा। अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, उनको अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। खाली कृष्ण को प्रसन्न कर लीजिए अपने जीवन में, तो फिर देखिए चमत्कार। लेकिन विडंबना यही है कि हम इन बातों को पहली बात तो जानते ही नहीं है, क्योंकि ना स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं बातें ये, ना हमारे माता पिता, ना उनके माता पिता, ना उनके माता पिता। एंसेस्ट्रल गैप है। किसी ने पढ़ी नहीं भगवत गीता तो कोई पढ़ेगा नहीं, तब तक जानेगा नहीं इन बातों को। तब तक वो समाज के ठेकेदारों द्वारा भरमाया जाएगा। कभी समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार बोलेंगे जी हमारी सोसाइटी में बड़ा दुर्गा जी का मंदिर बन रहा है, डोनेशन दीजिए आप, दुर्गा जी आ रही हैं, दुर्गा जी। सब सोचे अरे वाह दुर्गा जी आ रही हैं। दुर्गा जी स्वयं क्या कहती हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति है भगवान कृष्ण की। वहीं भगवान कृष्ण के बारे में बोलेगा अरे कृष्ण तो बड़े रसिया किस्म के थे, बड़ी गोपिकाएं थी। ऐसे मूर्खों के विचार हैं। यहाँ भगवत गीता क्या बोल रही है कि जो कृष्ण की शरण ले लिया उसे अलग से किसी के पास जाना ही नहीं। फिर ना दुर्गा जी, ना शिव जी, ना गणेश जी, ना अन्य देवी देवता। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको नमस्कार करना है, लेकिन शरण तो सिर्फ कृष्ण। बस इतना कर लिया तो जीवन कल्याण है। एक श्लोक और लेते हैं क्योंकि छोटा ही श्लोक है ये, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेषवन्ति ते। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। आज हमारी वो बाल विहार की क्लास पोस्टपोन हो गई, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत बीमार हैं और आ नहीं रहे हैं। तो उसी का मैसेज आया था, तो उसके बाद तुरंत हमें वहीं जाना था, तो मैं उन्हीं को ही रिप्लाई कर रहा था जरा कि क्या वो मेरा वेट कर रहे थे, इसलिए सॉरी मैं आपको होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो मैसेज थोड़ा निकालना जरूरी था। तो इस श्लोक में हम कथा को विश्राम देंगे। अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम जानन्ति नाभिजानन्ति तत्त्वनाशवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। इससे पहले हमने छठे अध्याय में क्या पढ़ा था कि मनुष्य को मन को वश में करके अपने को नीचे गिरने से रोकना है। अब देखिए नीचे गिरने का अर्थ भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो कृष्ण को परम भोक्ता स्वामी के रूप में नहीं जानते, जो समझते हैं कृष्ण नहीं है, और जो भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव को नहीं पहचानते, वे नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? वो देवी देवताओं की शरण में जाएंगे। वहां जाके क्या करेंगे? संसार की बातें मानेंगे,
मांगेंगे उनसे, भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मेरा मेरा पैसा दे दो, भगवान मेरी तबीयत ठीक कर दो, भगवान मेरा ये कर दो, वो कर। इस संसार में ही पड़े रहने की बात करेंगे तो वापिस क्या होगा, संसार में ही लौट के आ जाएंगे, और संसार में लौट के आएंगे तो फिर से वही दुख। कौन कितनी बार भगवान से बोलता है, भगवान मुझे भक्ति दे दो ताकि मैं वैकुंठ प्राप्त करूं, आपकी भक्ति, आपकी नित्य सेवा प्राप्त कर पाऊं, आपकी सेवा करूं, बस मेरा और कोई उद्देश्य ना हो जीवन का। किसी को पता ही नहीं है, ज्ञानी है, वो संसार की बातें मांगता है, और संसार की बातें मांगते मांगते भगवान मेरा ये हो जाए सेटल, भगवान वो सेटल हो जाए, संसार में आके बार बार गिरता रहता है, और ऐसे कितने जन्मों से चलता आ रहा है। इसलिए इसे कहते हैं नीचे गिरना। हमारी बुद्धि इतनी संकुचित हो गई कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हम जानते ही नहीं है कि बाहर भी कुछ है। यहाँ भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को नहीं समझा या उनकी बताए मार्ग पर नहीं चला, वो नीचे गिर जाएगा और फिर से आएगा बेचारा लौट के संसार में। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं क्योंकि मैं परम प्रभु हूं। किंतु अल्पज्ञ मूर्ख व्यक्ति इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। देखिए आगे वही बात, अतः वे संसार में आ गिरते हैं। देखिए फिर से वही बात आ गई। इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही होना है। आप जितनी बार देवताओं के पास जाएंगे, संसारिक बातें मांगेंगे और संसारिक बातों के चक्कर में संसार में आके गिरना पड़ेगा। अतः वे संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। जीवन का लक्ष्य क्या है? वैकुंठ, गोलोक, भगवान का धाम, भगवान की नित्य सेवा, भगवान की चिन्मयी सेवा जिसका कभी अंत ना हो, जो एक बार शुरू हो जाए बस चलती रहे, बस फिर कभी कभी ना मृत्यु देखनी पड़े, ना कभी बीमारी लगे, ना बुढ़ापा लगे, ना रोग लगे, ना दोष लगे। निरंतर सेवा भगवान के जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जीवन का लक्ष्य से भटक गए हमने मांगा टेम्पररी सुख। टेम्पररी जगत में ही मिल सकता है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें टेम्पररी सुख चाहिए तो जाओ टेम्पररी वर्ल्ड में वापस। ये हमसे भगवान कुछ दोष नहीं कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। हमारी इच्छाओं से ही हमें बदलना है। लेकिन यहाँ देखिए वही बात आ गई, किंतु अल्पज्ञ यानी मूर्ख व्यक्ति इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। और जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। वो कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो पाता। किंतु किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वे इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके बाद इतनी भी रिलैक्सेशन दे दिए। देखिए अगर आपको कुछ भौतिक सुख ही चाहिए, कुछ भौतिक समृद्धि ही चाहिए, टेम्पररी सुख ही चाहिए, तो उसके लिए भी भगवान कृष्ण से ही प्रार्थना करें। अन्य किसी देवताओं के पास जाके गुहार ना लगाएं। देवी देवताओं के पास कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो देवी देवता भी बंधे हुए हैं। वही भगवान से ही मांगते हैं कि भाई इनकी ये जीव मांग रहा है, क्या करना है बताइए। If you allow me, I will give it. If you don't allow me, I cannot give it to them. तब भगवान कृष्ण सैंक्शन करते हैं, अच्छा चलो दे दो, जाओ। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान से मांग रहे हैं। अरे तुम्हें मांगना, सीधे मेरे पास आओ भाई, मेरे पास मेरे द्वार खुले पड़े हैं। मेरे द्वार तुम लोग, मैं हाथ फैला के खड़ा हूं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण हाथ खोल के खड़े हुए हैं। कब आएगा जीव मेरे पास? बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान देख रहे हैं। जगन्नाथपुरी में आपने जगन्नाथ जी के दर्शन करे हो अगर, तो उनकी आंखों में पुतली नहीं है। इतनी विशाल बड़ी बड़ी आंखें हैं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ की। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने आया है, ये जो पुरुष है, स्त्री है, माता जो सामने आई है, इसके अंदर एक भी गुण दिख जाए, मुझे एक भी ऐसी भावना दिख जाए कि ये मेरा होना चाहता है, मेरे से बंध के रहना चाहता है, मेरे भाव को प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान तलाशते हैं जगन्नाथपुरी में बड़ी बड़ी आंखें करके। और वही भगवान कृष्ण जब रंगदेव जी के मंदिर में, रंगनाथ जी साउथ इंडिया में अगर आप लोगों ने दर्शन करे हो, तो वही जगन्नाथ जी आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैं नहीं देखना चाहता अपने भक्तों की एक भी बुराई। हजारों लोग मेरे पास आ रहे हैं, आंखें बंद करके भगवान वहां लेटे हुए हैं, देखना ही नहीं चाहते भगवान की किसमें क्या दोष है। तो पहुंच जाओ बस, किसी भी दोष के, कैसी भी कितने बड़े से बड़े पाप कर्म क्यों ना कर दिया हो घर में अपने
घर में या बाहर कहीं पर भी एक बार पहुंच गए वहां पर दर्शन करने के लिए, बस भगवान कहते हैं बस एक बार आ जाओ मेरी शरण में, एक बार आ जाओ। क्यों बुला रहे हैं भगवान अपनी शरण में जोड़ दे के? क्या उनको कोई अपनी गरज है? हम संतानें हैं उनकी, पिता हैं वो हमारे। पिता देखता है मेरा पुत्र मेरी पुत्री भटक रहे हैं संसार में, ऐसी जरा जरा से सुख दुख के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बार बार इस मृत्यु रूपी जगत में वापस आके गिर पड़ रहे हैं। बार बार वही कष्ट देखना पड़ रहा है, बार बार मृत्यु देखनी पड़ रही है, परिवारजनों की मृत्यु, अपनी मृत्यु, अपने परिवार का दुख, अपना दुख, बार बार कष्ट भोग रहा है जीव। ये देख के भगवान को कष्ट होता है। वर्णन कर रहे हैं भगवान, हमने पहले भी चर्चा करी है, बृहद भागवतामृत में भगवान वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य जन्म तूने लिया, उस दिन मैं नाचा था, भगवान कह रहे हैं गोप कुमार जी से, खुशी में नाचा था मैं कि अब ये मनुष्य बन के पैदा हो गया, अब तो जरूर भक्ति कर लेगा। लेकिन वो मनुष्य जीवन भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया, मेरी शरण में नहीं आया, मेरे लिए उन्मुख नहीं हुआ, तो फिर मैं रोया हूं। अब कब जाके मनुष्य शरीर मिलेगा इसे? क्योंकि कर्म के बंधन को भगवान भी नहीं काटते। जो कर्म का नियम है उस नियम को भगवान भी विच्छेदन नहीं करते। किसी पे बहुत ही विशेष कृपा करनी हो तो भक्त को भेज के फिर उसका कर्म काट के उसे लेके जाते हैं, ऐसी भी कथाएं हैं। लेकिन वास्तव में जनरल तौर पे बात अगर करी जाए तो कर्म जैसा हमसे हुआ है उस कर्म के फल को खत्म करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक ये सुख दुख आते रहेंगे, बीमारी, परेशानी, टेंशन, फिक्र, मृत्यु, ये सब देखना पड़ेगा हमें। हमें अपने लिए भी, अपने सगे संबंधी, सबके लिए जो कष्ट हैं, ये कष्टों को भोगना ही पड़ेगा जब तक इस मृत्यु आगार इस संसार में पड़े हुए हैं हम लोग। ये पूरी गीता, ये पूरा सब्जेक्ट मैटर ही हमें इस संसार से परे ले जाने के लिए है। तो वैसा माइंडसेट आप बनाइए अपना कि हम किस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट मैटर हमें इन दुखों से परमानेंटली सुख दे देगा अगर हम इसमें सीरियस हो गए। लेकिन जब तक सीरियस नहीं हुए, जब तक दोनों नाव पे पैर रख के चल रहे हैं कि चलो संसार का भी निभा लें, ये भी कर लें, ये भी कर, इधर भी चले जाएं देवता के पास, इधर भी कुछ मांग लें और उधर भी भगवान की भक्ति कर लें, तो कुछ फायदा नहीं होना। यहाँ भगवान प्रत्यक्ष मना कर रहे हैं कि किसी और के पास मत जाओ, कुछ मत मांगो संसार का, जो देना है वो मैं दे दूंगा अपने आप। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, तुम्हें जो मिलना है, जो मिलना, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे मैं प्रदान करूंगा। पढ़ा ना हमने अभी श्लोक को, 22वां श्लोक, जो नहीं है वो प्रदान कर दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। विश्वास तो करो एक बार, एक बार उसका मन में लेके तो चलो आगे विश्वास करके। उसके बाद ही भगवान कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इस बात को। हम मूर्ख नहीं है, मैं पूर्ण दावे से कह सकता हूँ कि आप सभी बड़े समझदार हैं। तो आप नियमित रूप से आ रहे हैं भगवत गीता में, तो कृपया करके इन वचनों को खाली मत जाने दीजिए। ये आपके जीवन को सफल बना सकते हैं, आपके दुखों से उबार सकते हैं। भगवान के वचन है जो भगवत गीता में भगवान ने हमें प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान ये हमारे सुख के लिए ही है। इसलिए पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरण में रह के जीवन जिए अपना, पूर्ण रूपेण। अवश्य रक्षी वे कृष्ण, कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे। और मुझे और किसी से सरोकार नहीं है। जैसे मीराबाई ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोहे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होए। तो मोर मुकुट बंसी वाले के ही शरण में रहना है हमें, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे पिता हैं, वो हमें जरूर रक्षा प्रदान करेंगे। ये उनकी गरज है, वो हमसे प्रेम चाहते हैं। भगवान हमसे और कुछ नहीं चाहते। क्या दे पाएंगे हम, या आप क्या दे पाएंगे उनको? सिर्फ प्रेम देख रहे हैं वो, आपके मन में कितना प्रेम है, उस प्रेम को कितना आप दे सकते हो भगवान को, और कितना उस प्रेम के ही हाथों बिके बिके हैं अपने भक्तों के आगे। वरना आप जोर लगा लीजिए, वो हाथ में नहीं आने वाली। जब तक प्रेम नहीं आएगा मन में, तब तक भगवान के प्रति, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। फिर से हमें संसार में फेंक दिया जाएगा। अनाथ की तरह से हमें जीवन जी रहे हैं और जीते रहेंगे। क्योंकि कौन है देखिए हमारा संसार में, इस पे अगर बार बार संसार में आ रहे हैं, कौन बचा ले रहा है हमें बार बार मृत्यु से? कौन बचा ले रहा है हमें बीमारी से? बीमारी जरा सा एक फ्लू हो जाए, देखिए अभी हमने एक्सपीरियंस किया पिछले 1 महीने में, कौन बचाता है हमें फ्लू ना हो, ये बीमारी ना हो? कोई नहीं बचाता, ये भोगना ही पड़ता है। इस संसार का ये छोटा सा एग्जाम्पल है और इससे बड़े बड़े दुख है संसार में। कौन बचा लेगा हमें? कितना बड़े से बड़े हितैषी कोई ना,
तो इसका बीड़ा ही यही है कि संसार से परे जो ये शास्त्र हमें ऑथेंटिक रूप से श्रील प्रभुपाद जी कृपा से मिला है, उस पर हमें ध्यान देके मनन करना है, चिंतन करना है, अपने दिनचर्या में थोड़े से चेंजेस लाने हैं और भगवान कृष्ण की शरण में रहने का प्रयास करना है, मन को मित्र बनाने का प्रयास करना है कि इनके इन प्रकार कैसे भी उनको उनकी भजन भक्ति हो जाए, उनका नाम जप कीर्तन हो जाए, इसका हमें प्रयास करना है। ठीक है, आज थोड़ा सा समय यहाँ पर हो गया क्योंकि हमारी अगली क्लास थोड़ी कैंसिल हो गई है, तो कथा को हम ये विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न अगर हो। अच्छा, इससे पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और ये करनी थी कि ये जो महीना चल रहा है ये गीता मैराथन का चल रहा है। इसमें भक्त लोग आगे बढ़ बढ़ के गीता का प्रवचन सुन भी रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप से प्रज्ञा माता जी ने 6 गीता की सेवा ली है, तो हम, अगर आप अनम्यूट कर सके अपने को तो अनम्यूट करके हरि बोल की ध्वनि से उनका हम धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे। 6 गीता वो माता जी जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने भक्त परिवार में, समुदाय में, मित्रों में, लेकिन 6 लोगों 6 परिवार तक वो गीता पहुंचेगी, तो बहुत बड़ा योगदान है। तो हरि बोल की ध्वनि से मैं माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और अजय प्रभु जी जो हमारे ग्रुप के हैं, उन्होंने 10 भगवत गीता की सेवा ली थी, 10 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनको हम फ्रिस्को टेक्सास में भगवत गीता शिप कर रहे हैं। तो उनको वो अपने 10 मित्रों को, 10 परिवार जनों को गीता प्रदान करेंगे, तो गीता 10 परिवार तक पहुंचेगी, तो कितना बड़ा योगदान है भगवान की सेवा में। और जनक प्रभु जी जो हमारे ग्रुप के जो आ नहीं पाते हैं, उनसे बात को थोड़ा बिजी रहते हैं, उन्होंने 2 कार्टन भगवद गीता की सेवा ली, एक कार्टन हिंदी का और एक कार्टन गुजराती का, गुजराती भाषा में। तो हमारे ग्रुप से अब तक 24 और 19 हमारी करीबन 45-46 भगवत गीता हम इस मैराथन में अभी तक सब कुछ मिला के अब तक भगवान की सेवा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं। तो ये गीता जयंती से मैराथन मंथ शुरू होता है। जो गीता जयंती बीती थी अभी कुछ पिछले दिन पहले, 1 महीने रहता है, तो पूरे विश्व भर में भक्त लोग आगे बढ़ बढ़ के भगवत गीता का को प्रचार करते हैं, अपने मित्रों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप में जो लोग नहीं कर पाए, आपके मन में प्रेरणा उठती है, देना चाहते हैं किसी को, तो आप अपने लोकल इस्कॉन मंदिर में भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारे ग्रुप में गिरीश प्रभु जी हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड भगवत गीता शिप कराते हैं। किसी को अगर जरूरत हो, वो अनाउंस भी कर चुके हैं कई बार, तो आप हमें बता सकते हैं ताकि आप तक भगवत गीता पहुंच जाएगी, तो भगवत गीता आप अपने और मित्रों को दे सकते हैं। ये ज्ञान से लोगों को अवगत कराना है, इसका बीड़ा हमें उठाना है कम से कम, क्योंकि ज्ञान टोटली मिस्ड ज्ञान है, स्कूल कॉलेजों में नहीं है, इसलिए हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है। इस ज्ञान को लोगों को मिलना बहुत आवश्यक है। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने आगे बढ़कर गीता मैराथन में पार्टिसिपेट किया इस साल के गीता मैराथन में और अपना योगदान दिया। आशा करते हैं आगे भी आप योगदान देते रहेंगे। कथा को हम विश्राम देते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं अभी 5 मिनट। चलिए, प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, कथा को हम विश्राम देते हैं। और आप कृपया आते रहिए, आप आते हैं हमें प्रोत्साहन मिलता है। और 9वां अध्याय हो सकता है नेक्स्ट वीक हम समाप्त कर दें, क्योंकि 4-5 ही श्लोक बचे हैं, उसमें ज्यादा नहीं है। तो उस बात के बाद हम 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो और भी भगवान ने मधुरता के साथ अर्जुन को समझाया है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को।